इंस्पेक्टर सुखी सुबह के 6 बजे सुख की नींद में थे कि अचानक उनके मोबाइल की रिंग बजी। आंखें मलते हुए उठते हैं, हाथ में मोबाइल लेकर बोलते हैं, नाम सुखी है लेकिन दुनिया सुख से रहने नहीं देती। इस मोबाइल की घंटी ने जिंदगी का घंटा बजा रखा है। मोबाइल पर उन्हें एरिया के बाहरी इलाके में मर्डर की इन्फॉर्मेशन मिली। कुछ ही देर में मर्डर स्पॉट पर पुलिस के बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे थे, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस था और जिन लोगों का मर्डर हुआ वो नामी व्यक्ति थे। आम व्यक्ति और नामी व्यक्ति की सुख सुविधा, उनकी स्पेशल ट्रीटमेंट में अंतर जिंदा रहते ही नहीं, मौत के बाद भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। नामी व्यक्ति की मौत भी स्पेशल तौर तरीके से ली जाती है। बड़े अधिकारियों ने सब विजिट करने के बाद इंस्पेक्टर सुखी से डिटेल इन्फॉर्मेशन शाम तक मंगवाई और ये ऑर्डर देकर वो वहाँ से चले गए। इंस्पेक्टर सुखी सारी डिटेल्स के साथ अपने सीनियर ऑफिसर के पास पहुँचे। सीनियर ऑफिसर ने कहा, दोनों मर्डर की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या है सुखी? इंस्पेक्टर सुखी ने जवाब दिया, सर, दोनों मर्डर शहर के बाहरी इलाके की बंद पड़ी आइस फैक्ट्री में हुई है। दोनों के शरीर पर 7 मारपीट के निशान मिले हैं। दोनों विक्टिम की हत्या एक बड़े से हॉल एक दूसरे के सामने की गई है। मिस्टर कुमार के दोनों हाथ बंधे हुए थे। उनके सीने की पसलियों के बीच में बड़ा घाव था जो गीला था। किसी बहुत ही धारदार बड़े मोटे हथियार से वार किया गया था। ऐसा हो सकता है कि उनका लिवर बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हुआ है। शर्ट पर खून के साथ काफ़ी पानी के सूखे निशान मिले हैं। हत्या से संबंधित कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है और अभी भी तलाश जारी है। मिस्टर जलाल की बॉडी फंदे पर लटकी हुई मिली। हाथ पीछे बंधे हुए थे, मगर उन्हें फंदे पर ज़बरदस्ती खींचकर लटकाया नहीं गया। न ही फंदा एक झटके में उनकी गर्दन में कसा। फंदा धीरे धीरे कसा क्योंकि उनकी गर्दन पर रस्सी के रगड़ के काफ़ी निशान हैं। उनकी बॉडी ज़मीन से लगभग 15 से 20 इंच ऊपर लटकी थी। बॉडी के नीचे ज़मीन पर काफ़ी पानी फैला था। वहाँ कोई स्टूल या सामान नहीं मिला जिस पर उन्हें खड़ा कर उसे खींच लिया गया हो। हॉल खाली था, कोई सामान नहीं था। मिस्टर जलाल के शरीर पर कपड़े और पैरों में जूते थे। ज़मीन पर पुरानी धूल जमी हुई थी जिस पर कातिल और दोनों विक्टिम के पैरों के निशान थे। उन दोनों का मर्डर क्यों हुआ और कैसे हुआ सर, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। सीनियर ऑफिसर ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर थोड़ी देर बाद उत्तर दिया, 2 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन डिटेल रिपोर्ट चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरी टेबल पर होनी चाहिए। कातिल का पता जल्द से जल्द लगाओ। ऊपर से बहुत प्रेशर है इस हत्याकांड को सुलझाने का। मीडिया ने पुलिस को एक कटघरे में खड़ा कर रखा है। इंस्पेक्टर सुखी ने अपनी जांच शुरू कर दी थी। शहर से कुछ दूर एक और नामी व्यक्ति मिस्टर रॉबर्ट के फार्म हाउस में आग लगने की तब सूचना मिली। पुलिस वहां जाकर पहुंची। जिस रूम पर आग लगी थी उसका दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजे को तोड़ा और अंदर पहुंचे। कमरा पूरा जल चुका था। कमरे में टेबल, कुर्सी, विंडो, एसी, डाइनिंग टेबल, कालीन, सभी कुछ बुरी तरह से जल चुका था। अंदर एक बुरी तरह जली हुई लाश थी। तभी फार्म हाउस का केयरटेकर रमेश दौड़ता हुआ आया और ये सब जानकर रोने लगा। पुलिस के पूछने पर उसने बताया कि किसी ने उसे बेहोश कर झाड़ियों में डाल दिया था और कमरे के अंदर जो लाश है वो उसके साहब मिस्टर रॉबर्ट की है, जो कि कल रात ही यहाँ फार्म हाउस में आए थे। पुलिस भी परेशान थी कि अगर मर्डर हुआ तो दरवाजा अंदर से बंद कैसे था? कातिल मर्डर करने के बाद अंदर से बाहर कैसे आया? एक दिन में 3 मर्डर की खबर से मीडिया ने तहलका मचा दिया था। इंस्पेक्टर सुखी जब जहां जैसे लंका लगनी होती है तो लग ही जाती है। लंका की लंका लगने से तो रावण भी बच नहीं पाया था। अपनी गर्दन हिलाते हुए यही बात सोच रहे थे। इंस्पेक्टर सुखी अपनी टीम से लेकर इन्वेस्टिगेशन में लग गए थे, मगर कोई लीड ही नहीं मिल रही थी। सीसीटीवी में एक व्यक्ति की शिनाख्त हुई, उसका मुंह ढका हुआ था। उसके बारे में कोई लीड नहीं मिल रही थी। पुलिस को खबर मिली कि उन्हें जिस हत्यारे की तलाश है उसे कुछ गैंग भी ढूंढ रहे थे, लेकिन गैंग इस मामले में कोई इन्वॉल्व नहीं थे और उन्हें कातिल से क्या लेना देना था इसकी उन्हें कोई खबर नहीं थी अभी तक। मीडिया में हर रोज एक दिन में 3 कत्ल, एक जल्लाद शहर में खुला घूम रहा है। पुलिस उस जल्लाद को पकड़ने में नाकाम। मीडिया ने उस कातिल को जल्लाद का नाम दे दिया था।
इंस्पेक्टर सुखी इन्वेस्टिगेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सिपाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर आया। इंस्पेक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़नी शुरू की। मिस्टर कुमार की रिपोर्ट में जो अजीब था वो ये था कि विक्टिम के शरीर पर जिस हथियार से वार किया गया वो नुकीला कोन के आकार का था। घाव के आसपास का एरिया ठंडा होने की वजह से खून तुरंत जम गया। उस घाव की वजह से उसकी जान गई और मिस्टर जलाल के पैर किसी ठंडे सतह पर थे और रस्सी उसके गले में धीरे धीरे कसी, जिससे उसकी जान गई। इंस्पेक्टर सुखी अपने सीनियर को इंफॉर्मेशन देने जाने ही वाला था कि उसे पता चला कि केस एसीपी रवि को हैंड ओवर कर दिया गया है। 4 लोगों की टीम बनाई गई है जिसमें इंस्पेक्टर सुखी भी है। तभी खबर आई कि कातिल ने वीडियो रिलीज किया है जिसकी एक कॉपी उसके पुलिस डिपार्टमेंट में भी आई है। एसीपी रवि ने अपनी पूरी टीम को वीडियो के साथ ऑफिस में बुलाया, वीडियो को चालू किया, मास्क से पूरे चेहरे को ढके हुए। आप सबको जल्लाद का नमस्कार। जल्लाद का काम है अपराधी को सजा देना, जो मैं दे रहा हूँ। शराफत का जामा पहने सभी शरीफ नहीं होते और सभी जल्लाद बुरे नहीं होते। तभी वीडियो बदल जाता है और आगे चलता है। वीडियो में एक कमरे में 3 लोग दिखते हैं, मिस्टर कुमार, मिस्टर जलाल और मिस्टर रॉबर्ट। और वो कमरा मिस्टर रॉबर्ट का फार्म हाउस था जहां जलकर उनकी मौत हुई थी। वीडियो अब आगे बढ़ता है। तीनों नशे में डूबे हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिसमें छोटे बच्चे के अंगों की डील की बात चल रही थी। इससे हुई पूरे साल की बड़ी कमाई की बात करते हुए तीनों ठहाके लगाते हुए हंस रहे थे। तभी एक आदमी कुछ बच्चों को लेकर आया और बोला, साहब पसंद कर लो। बच्चों में कुछ लड़के और लड़कियां थीं। तीनों ये बोलते हुए हंसते हैं कि आज रात का इंतजाम हो गया। आप सबको क्या लगता है? ये अब आपका फैसला है कि ये शराफत का नकाम पहनकर मानव आगे की तस्करी करने वाले, उसके लिए छोटे बच्चों की जान लेने वाले खूनी दरिंदे हैं या उनको उनके अंजाम तक पहुंचने वाला कातिल, बच्चों का यौन शोषण करने वाले वहशी कुत्ते के साथ क्या होना चाहिए? अब ये आप तय कीजिए। अब वीडियो आगे बढ़ता है। तीनों नशे में बातें करते हैं कि हर साल बिजनेस बढ़ता जा रहा है, 2 गुने बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी। मिस्टर कुमार हंसते हुए मनोज में कहते हैं और मजाक करते हैं, ज़िंदगी तो हम अपने हिसाब से अय्याशी वाली जी रहे हैं। अगर मौत अपनी मर्जी की चुननी हो तो वो कैसी होनी चाहिए? मैं नॉर्मल मौसम में बर्फ़ पर खड़ी होकर मर जाऊं, मिस्टर जलाल हंसते हुए बोला। मिस्टर कुमार कहते हैं, तब तो बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा मुझे लगे और मैं हंसते हुए बातों बातों में बोला। मिस्टर रॉबर्ट कहते हैं, मैं तो अपने पूरे होश में अपने आप को मरते हुए देखकर फील करना चाहता हूँ। बताओ कैसे करवाओगे फील? ठहाके लगाते हुए बोले। आपको बता दें, ये कहानी आपको देखने को मिल सकती है दबंग 4 की शुरुआती कहानी में। तो दोस्तों, ये जो आज हमने आपको कहानी सुनाई वो एक रियल स्टोरी है दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके की, साल 2019 की। तो दोस्तों, ये कहानी हमें देखने को मिल सकती है दबंग 4 में। आप हमें बताइए आप कितने एक्साइटेड है दबंग 4 फिल्म देखने के लिए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।